मैं कोई शो नहीं देखता मैं बहुत कम कोई भी OTT देखता हूँ, और मैं तभी वो कोई शो देखता हूँ जब वो लोग बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा है। मेरे को इरिटेशन होती है कोई शो देखूं और पता लगे ख़राब है, तो इसलिए मैं ऑलरेडी हिट शो ही देखता हूँ, जिसका ऑलरेडी पता हो कि वो शो अच्छा है वही देखता हूँ बस। फिल्मों की बात करें, वी टॉक अबाउट मूवीज, व्हिच काइंड ऑफ मूवीज यू लाइक टू वॉच इन थिएटर? थिएटर में जैसे अभी मैंने धुरंधर देखी थी, और कोई वो ओवर द टॉप बड़ी पिक्चर्स होती हैं वो देखता हूँ मैं, बट अब तो कम कर दिया मैंने पिक्चर्स देखनी। Towards the end of the year 2026 आ रहा है, so what future of manufacturing industry do you see in India, or especially in the tech sector? आई थिंक दो अलग अलग पार्ट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग ना। मुझे याद है 4-5 साल पहले हम लोग ज़ीरो मैन्युफैक्चरिंग करते थे इंडिया में, ज़ीरो। आज हम 60 to 70% ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर नाउ मेड इन इंडिया। वी स्टार्टेड विद असेंबली, देन स्लोली हमने आगे बढ़े, बट अभी मैन्युफैक्चरिंग तो स्टार्ट हुई है। मैं अभी इटालियन डेलीगेशन के साथ था, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर आदरणीय पीयूष गोयल जी के साथ मिला था, पूरी इटालियन डेलीगेशन। उनको हमने भी यही बोला कि यार, मेक इन इंडिया इज़ नाउ अ रियलिटी, मेक इन इंडिया is happening, and I encourage all companies to start explore make in India. And it's it's so good that now we see companies like Apple whose 40% of their production is now India, right? So make in India is now starting to happen, and this is apart from services, manufacturing will be a sector for India in the future, which is good. But what do you have to say, because we see that most of the manufacturing are towards concentrated towards few states, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात and down south. Do you think कि ये बहुत ज़्यादा? ऐसा नहीं है, आप देखो ध्यान से तो जो स्टेट्स खुद एग्रेसिव हैं कि उन्हें मैन्युफैक्चरिंग वहाँ चाहिए, जैसे आंध्रा, बाबू नायडू जी, ही इज हिमसेल्फ वांटिंग कि यार इंडिया में हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर करो, आओ। खुद हमारी उनकी टीम हमारे पीछे पड़ती है कि अपनी फैक्ट्री हमारे यहाँ डालो। सेम आप देखो यहाँ पे गुजरात में, वो भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीछे पड़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग। यूपी में तो जो गवर्नमेंट खुद मैन्युफैक्चरिंग के पीछे पड़ी है वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुई। कर्नाटका में दीज गाइज आर ऑल्सो आफ्टर की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करो। सो मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट ईजी। आपको शॉप्स चाहिए, आपको लैंड कंसेशन चाहिए, आपको बहुत चीज़ें चाहिए ताकि आप मैन्युफैक्चरिंग करो। और जो गवर्नमेंट उसको पुश करेगी, उसका इन्वायरमेंट बनाएगी। तिरुपति में हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे, तो जो गवर्नमेंट इसके पीछे पड़ेगी वहाँ पे हम जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे? वहाँ पे गवर्नमेंट इट सेल्फ इज प्रो इंडस्ट्री, सो व्हाई नॉट, वी विल गो देयर। एवरी कंपनी एंड एनी कंपनी विल गो देयर। We speak about ease of business in India. Yeah. There's a lot of chatter and conversation on social media about ease of business. Still, we hear. आशना कहाँ थी यार? आई वाज मिसिंग यू। चल ठीक है, हाँ। नहीं तो एंजॉय कर, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। हाँ, फोटो ले ले। हाँ, यार आई थिंक इंडिया में बिजनेस करना, या कहीं क्या होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, राइट? और एक दूसरा डायलॉग होता है कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड, राइट? आप बाहर करके देख लो भाई, बाहर भी इजी है क्या? जो ये स्टार्टअप बोलता है कि इंडिया में बिजनेस करना टफ है, उसको पूछो बाहर करके देखे वहाँ इजी है क्या? तो इंडिया भी टफ है, बाहर भी टफ है, हर जगह टफ है। और इंडिया में अगर कोई बिजनेस कर सकता है ना, वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कर सकता है। तो आई लव द फैक्ट दैट इंडिया में बिजनेसेस बन रहे हैं, और इंडिया में इतना मुश्किल नहीं है। पहले था, अब बेटर होता जा रहा है और बेटर होता रहेगा। बस मैम, थैंक यू। ऐसा कुछ नहीं है, जॉब्स कोई नहीं लेगा, AI आएगा, AI विल हेल्प ह्यूमैनिटी, एंड AI इज हेयर, यू विल हैव नो ऑप्शन। जब कंप्यूटर आ रहे थे तब भी लोग कर रहे थे जॉब जाएंगे, नहीं गई ना, बढ़ी। तो लोगों को यूज़ करना आ जाएगा, कंप्यूटर यूज़ करना आ जाएगा, जॉब AI यूज़ करना आ जाएगा, AI चलेगा, AI बढ़ेगा। AI से डरो मत, AI को यूज़ करना सीखो। AI इज़ एन इनेबलर। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। रोबोट पिक्चर देखी आपने? उसमें चिट्टी और वो होता है, कौन जीतता है? इंसान जीतता है, राइट? रोबोट नहीं जीतता, चिट्टी जीतता है। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, ह्यूमंस विल विन, नो वरी। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक और लास्ट क्वेश्चन जो मेरे पास। सो इफ वी टॉक अबाउट, देयर आर सो मेनी अदर सेक्टर्स इन इंडिया जिसमें की ग्रोथ हो रहे हैं, बट इफ फ्रॉम योर POV, इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड, कौन सा ऐसा सेक्टर है जो मोस्ट नेगलेक्टेड है और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत
सब सेक्टर्स में ग्रोथ है मैम, मैं ये नहीं कहता एक सेक्टर पकड़ो। हेल्थ एंड वेलनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अगर आप देखो स्पेस सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है, टूरिज्म सेक्टर में इतना स्कोप है। इंडिया में आप सेक्टर पकड़ो, ब्रांड्स अभी भी इंडिया में कम है, कंज्यूमरिज्म इज एट ऑल टाइम हाई, बट देयर आर सो मच मोर कंज्यूमर्स हु आर कमिंग इनटू द फोरे, डिजिटल कंज्यूमर्स आर कमिंग इन, देयर इज ग्रोथ एट all industries. So India is just become